कांग्रेस पार्टी के जुड़ेंगे, वरिष्ठ नेता हैं वो जुड़ेंगे, साथ ही मेरे साथ इस समय गौतम गंभीर जुड़ रहे हैं एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। सीधा गौतम गंभीर का रुख कर लेते हैं। और व्यूअर्स, इस समय मेरे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं जाने माने क्रिकेटर और भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गौतम गंभीर। गंभीर साहब, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। आर पार में मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि अरविंद केजरीवाल के दो मंत्री सत्येंद्र जैन और फॉर्मर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में हैं। अब भारतीय जनता पार्टी उनके बंगले के पीछे भी पड़ गई है। देखिए, पड़ी नहीं है, इनफैक्ट आपके सामने होगा और इसमें कोई गलत तरीके से नहीं पड़ी है। अगर आप 45 करोड़ रुपए, वो भी पीक ऑफ पैंडेमिक में, अगर आप रेनोवेशन हो जाए या फिर आप नया कंस्ट्रक्ट किया, देखिए मैं इतनी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि बहुत कम वक्त आता है एक इंसान की जिंदगी में कि जब आप ये देश से नहीं पूछते कि देश मेरे लिए क्या कर सकता है, बल्कि देश आपसे पूछता है कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हो। उस वक्त पे भी एक मुख्यमंत्री अपने घर पे 45 करोड़ रुपए की रेनोवेशन करवाते हैं, जब लोग ऑक्सीजन की कमी से, बेड्स की कमी से, दवाइयों की कमी से 30-30 साल के युवाओं ने पार्किंग लॉट में अपनी जान गंवाई है। हमसे पूछिए कि किस तरीके से हमारे को कॉल्स आती थी, स्पेशली सेकेंड वेव के टाइम, डेल्टा वेरिएंट के टाइम, कि किस तरीके से लोगों ने मुसीबतें झेली हैं। उसके बावजूद अगर ये दर्शाता है कि आपके क्या इमोशंस हैं, उस वक्त पे हर एक पैसा देशवासी की मदद के लिए लगना चाहिए था। आप इतना बड़ा अमाउंट अपने घर पे रेनोवेशन करवा रहे थे उनका, लेकिन तो हमारे संवाददाता ने उनसे भी सवाल पूछे और उन्होंने बोला 80 साल पुराना घर है, सिक्योरिटी की दिक्कत थी इस पूरे घर के अंदर और सब कुछ सुरक्षा के लिहाज से किया गया है। देखिए, 80 साल पुराना घर है, 75 साल तो अभी हमारी आजादी को हुए हैं, और वो मैं ये नहीं कहता चलो 80 साल पुराना घर भी है, आपको वही 2 साल मिले थे। अगर आप 80 साल से इंतजार कर सकते थे तो आप 1 या 2 साल और इंतजार कर सकते थे। और 45 करोड़ रुपए, बात ये नहीं है, बात यह है कि आपके इमोशंस, कि आप देश के प्रति या दिल्ली के लोगों के प्रति या देश के लोगों के प्रति आपकी क्या सोच है। जो लोग अपने आप से आम आदमी पार्टी कहती है कि अरविंद केजरीवाल का, आम आदमी पार्टी कहती है कि अरविंद केजरीवाल का दिल जो है वो दिल्ली वासियों के लिए धड़कता है। ये आपके सामने है, ये तो वो पिछले 8 साल से कह रहे हैं और ये अब आप और ज्यादा एक्सपोज करते चले जाएंगे, क्योंकि किसी भी इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है, चूंकि रियल आइडेंटिटी, जो उनका रियल फेस होता है, उसको छुपाना आपने पिछले 8 साल से छुपाया है। आम आदमी पार्टी से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने बोला बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, बड़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है, केवल 30 करोड़ रुपए खर्च करे हैं, 45 करोड़ की बात नहीं है, सिर्फ 30 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। मेरा मानना यह है कि चाहे 3,30 करोड़ छोड़िए, आप चाहे 3 करोड़ रुपए खर्च किए गए होते, चाहे 3 लाख रुपए खर्च किए गए होते, वो वक्त इस देश के ऊपर सबसे बड़ा संकट का वक्त था। उस वक्त पे हर एक पैसा लोगों की सेवा के लिए जाना चाहिए था। बात 30 करोड़, 45 करोड़ या 3 करोड़ की नहीं है, बात नियत की है। आज बात आपकी इमोशंस की है, बात आपकी जो सच्चाई है, जो आप दुनिया के सामने दिखाते हो कि आप देश में सबसे बड़े देशभक्त हो, उसकी है। बात उस चीज की कि जो आप अपने सीट के पीछे, अपनी चेयर के पीछे भगत सिंह जी की फोटो लगाते हैं ना, भगत सिंह जी की फोटो लगाना बहुत आसान है, उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलना बहुत मुश्किल है। उसमें त्याग, सच्चाई, ईमानदारी, देश के प्रति प्रेम होना बहुत जरूरी है, जो आप में एक भी ऐसा ट्रेट नहीं है। गौतम वो भगत सिंह की तस्वीर नहीं दिखाते, वो तो कहते हैं कि उनके नेता भी भगत सिंह जैसे ही हैं, मनीष सिसोदिया को भी भगत सिंह करार दे दिया है, सत्येंद्र जैन भी भगत सिंह हो गए, ये सब लोग तो भगत सिंह हैं जो भ्रष्टाचार के मामले में इस समय जेल की हवा खा रहे हैं। देखिए, अब आप मतलब जैसे गांधी जी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, वैसे भगत सिंह जी की भी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। आप बोलने के लिए जो मर्जी बोल दीजिए, आप तो भारत रत्न भी दिलवाते हैं, आप ऐसे बयान देते चले जाते हैं। बात मैं फिर से इस मुद्दे से मत भटकिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि वही वक्त मिला था रेनोवेशन कराने का। आंकड़ा तो बड़ा है काफी, 45 करोड़ रुपए का, जिसमें 11.5 करोड़ रुपए इंटीरियर डेकोरेशन पर, सुपीरियर इंटीरियर कंसल्टेंसी पर 1 करोड़ रुपए, 6 करोड़ रुपए के स्टोन मार्बल फ्लोरिंग आई है विदेश से। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये, संजय सिंह ने कहा कि ये तमाम चीजें पीएम मोदी के 12 करोड़ रुपए की कार और सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट पे जो पैसे खर्च हुए हैं, अदानी के मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश है, पुलवामा से ध्यान हटाने की कोशिश है, मुद्दा डाइवर्ट करने की कोशिश है। देखिए, आप मेरी एक बात सुनिए, मुद्दे तो एक्चुअली डाइवर्ट आम आदमी पार्टी करती है।
पिछले 8 साल से यही तो करती आ रही है। जब भी आप कॉर्नर होते हो, जब भी आपके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं, आप कभी कहते हैं उन मुख्यमंत्री को देखिए, कभी आप कहते हैं आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए, आपकी किसी तरीके की कोई जिम्मेदारी नहीं है। लिकर पॉलिसी की जब बात हुई थी तो आप एजुकेशन लेके आ जाते हैं, आप हेल्थ लेके आ जाते हैं। जब लिकर पॉलिसी पे जवाब देना होता है तो आप आज तक नहीं दे पाते कि भाई लिकर पॉलिसी को वापस क्यों लिया गया था है। फिर आप कहते हो कि देखो मनीष सिसोदिया जी ने कितना अच्छा काम किया एजुकेशन में, बिना एक नया स्कूल खोले बहुत अच्छा काम किया। आप कहते हो कि हमने कितना बहुत बढ़िया काम किया हेल्थ में, एक नया हॉस्पिटल नहीं है दिल्ली में, कोविड वार्ड आपसे बने नहीं, मोहल्ला क्लिनिक आपके चलते नहीं है। तो डाइवर्ट करने की उनकी कोशिश की जाती है या हम डाइवर्ट कर रहे हैं असली मुद्दों से? आप डाइवर्ट करते आए पिछले 8 साल से। जैसे मैंने ये शुरुआत करी थी इंटरव्यू की कि बहुत लंबे समय तक इंसान अपनी सच्चाई नहीं छुपा सकता, क्योंकि कभी ना कभी जो आपके अंदर होता है वो आपके चेहरे पे आपकी असलियत बाहर आती ही है लोगों के बीच में। और आज वो ऐसा दिन है जब लोगों को पता चल रहा है कि आपकी कितनी क्या नियत है देश के प्रति, और किस तरीके से एक जो सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी होते हैं जिसको अपने अलावा कुछ नहीं दिखता, वो इसी तरीके के काम करते हैं। आपने सेल्फ ऑब्सेस्ड की बात करी, क्यों आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल इज अ सेल्फ ऑब्सेस्ड मैन? सेल्फ ऑब्सेस्ड वो आदमी होता है, मैं व्यूअर्स आपके लिए बता दूं क्योंकि हिंदी व्यूअर्स हैं हमारे, सेल्फ ऑब्सेस्ड वो आदमी होता है जो कि सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने बारे में ही आत्मुक्त होता है। सेल्फ ऑब्सेस्ड क्यों लगते हैं अरविंद केजरीवाल आपको? मैं आपको बताता हूं। 550 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट बजट दिल्ली, जी ये दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा है। ये दिल्ली के जो आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग जो दिन भर काम करते हैं, मेहनत की कमाई से अपने घर वालों को या अपने बच्चों को पालना चाहते हैं, जो टैक्स देते हैं, उनका पैसा है जो ये एडवर्टाइजमेंट बजट पे जाता है। अब ये अगर आप ये दिखाएंगे तो कहेंगे बीजेपी का भी इतना ही पैसा है, बीजेपी भी इतना स्पेंड करती है। बात ये नहीं है, बात ये है कि आप 24 घंटे आपने एक नया स्कूल नहीं, एक नया कॉलेज नहीं, हर जगह आप दिल्ली में देखो सिर्फ उन्हीं की शक्ल दिखाई देती है, हर होर्डिंग पे, हर एडवर्टाइजमेंट पे। कोरोना के टाइम पूरे देश में एक सीएम या प्रधानमंत्री जी का एक एडवर्टाइजमेंट नहीं था। कोरोना के टाइम 2 साल सिर्फ एक व्यक्ति का एडवर्टाइजमेंट चलता था, वो थे अरविंद केजरीवाल जी। और हम ये बार बार सवाल उठाते थे, उस टाइम मीडिया या किसी ने ये नहीं चलाया। तो इसको अगर आप सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं कहेंगे या मेगालोमेनियाक नहीं कहेंगे, तो आप किसी को क्या मेगालोमेनियाक या सेल्फ ऑब्सेस्ड कहेंगे? कोरोना के वक्त भी फ्रंट पेज पे ऐड आते थे। उन्हें तो ना बंगला चाहिए था ना गाड़ी चाहिए थी, आप तो उनकी इमेज को ही धूमिल कर रहे हैं ऐसे करके। देखिए मैंने यहां पर अभी तक एक भी ऐसा जवाब नहीं दिया। अगर उनको बंगला नहीं चाहिए था, उनको गाड़ी नहीं चाहिए थी, वो उसका जवाब आप उनसे ले सकते हैं, वो उनका प्रोरोगेटिव है। उनको चाहिए उन्होंने ली, उनको नहीं चाहिए थी वो नहीं लेते। आखिरी सवाल ऑन अ लाइटर नोट, अक्सर आप म्यूजिक भी सुनते होंगे, एक गाना ध्यान में आता है, ना मांगू बंगला गाड़ी। अरविंद जी पहले ये कहते थे, आज की तारीख में अगर आपको कोई चीज ध्यान में आती है, क्योंकि अब बंगला भी चाहिए और गाड़ी भी चाहिए, और बंगला भी ऐसा चाहिए जिसके अंदर 6.5 करोड़ का जिससे स्टोन मार्बल लगे, जो कि विदेश से आता हो। देखिए मैं कोई इस तरीके का पर्सनल अटैक नहीं करना चाहता, ना मैं इस तरीके की राजनीति करने के लिए राजनीति में आया हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज दिल्ली की और देश की जनता जी, आपकी असली नियत, आपकी जो सच्चाई है, जो आपके अंदर आपकी श्रद्धा है इस देश के प्रति, वो दिल्ली की और देश की जनता को दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम गंभीर हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बातचीत करने के लिए, संवाद करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थे गौतम गंभीर, लेकिन बड़े आरोप लगाए गौतम